Hello girls. In this video we will discuss about Tally introduction. Hope so आपको previous video clear होंगी, उनके topics में आपको कोई problem नहीं होगी. Now the next topic is Tally an introduction. Tally is one of the most popular accounting software used in India. Knowledge of Tally is one of the basic requirements for many accounting jobs in India. देखिए जो टैली है वो क्या है, एक बहुत बहुत मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इंडिया में यूज़ होता है. ठीक है. नॉलेज है जो टैली की वो डे बाई डे वास्ट हो रही है. ठीक है. इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. जो भी इंडिया में जॉब्स हैं वो किसके ऊपर बेस है, ज़्यादातर टैली के ऊपर बेस है कि टैली का सॉफ्टवेयर हमें आना बहुत ज़रूरी है. ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है. टैली इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड. जो टैली होती है वो बिजनेस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है. एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको प्रिपेयर करने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है. टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग टास्क क्विकली विद परफेक्शन. जो टैली है हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ये जो जितने भी हमारे एक कंपनी में बिजनेस में वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनको ईजीली मेंटेन करने के लिए, बहुत आसानी से मेंटेन करने के लिए टैली बहुत यूज़फुल है विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज. ठीक है. किसी भी एरर के बिना और बिल्कुल परफेक्टली अगर हम कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, टैली की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हैं. This software handles accounting, inventory management, tax management, payroll, etc. और ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक बिजनेस में, कंपनी में, इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या हैंडल कर सकता है. अकाउंटिंग का काम भी हैंडल कर सकता है, एज वेल एज इन्वेंट्री का काम भी मेंटेन करता है, देन टैक्स मैनेजमेंट भी करता है और पेरोल भी करता है. ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, पेरोल है, जीएसटी है, ये सब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. टैली इज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन 1988. और जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से डेवलप्ड हुआ था, 1988 में डेवलप्ड हुआ था. टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये टैली की कंपनी का नेम है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. इस कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था 1988 में. और जो इसका हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है. ठीक है. और सबसे पहले जो ये टैली है वो यूज़ की गई थी गुड़गांव में, टीसीएस कंपनी है उसमें सबसे पहले टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था. ओके. नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ टैली. अब देखिए जो फीचर्स हैं टैली के वो क्या हैं. जो हमारे टैली सॉफ्टवेयर है ये किन किन चीज़ों में हेल्पफुल है, क्या फ़ीचर्स हैं इनके. फर्स्ट इज़ सिंप्लिसिटी. देखिए जो टैली सॉफ्टवेयर है बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज़ है. ठीक है. इजी टू सेटअप है, कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है. एज सच कोई इसमें इतना इशू नहीं है कि कोई भी इसको इजीली चला नहीं सकता. बहुत इजी सा सॉफ्टवेयर है, सेटअप भी बहुत इजी से हो जाता है और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो भी बहुत इजी हैं. नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड. जितने भी टाइप्स के रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में वो सब हम टैली की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं. टैली हमें क्या प्रोवाइड करती है, बिजनेस की एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है. अगर हम टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसकी एक अलग अलग रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट. अगर जब आप लोग टैली यूज़ करेंगे तो आप लोग देखिएगा, अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो वो वाउचर में अलग शो करेगी, ट्रायल बैलेंस उसका अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, बैलेंस शीट भी उसकी अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी. मतलब ये बहुत ईजी सा और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट इज़ स्पीड. जो टैली की स्पीड है वो बहुत अच्छी है. It provides the capability to generate instant and accurate reports which assist the management to take timely and correct decision for the overall productivity and growth of the company. जो टैली की स्पीड है वो बहुत इंस्टेंट है, एक्यूरेट रिपोर्ट देती है, मैनेजमेंट को टाइमली डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल करती है. नेक्स्ट इज़ मेंटेन मल्टीपल
कंपनीज अकाउंट्स। देखिए विद द हेल्प ऑफ टैली, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल कंपनी के अकाउंट ही मेंटेन कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीपल कंपनी के अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। टैली में एक से ज़्यादा कंपनी भी क्रिएट हो सकती हैं और एक से ज़्यादा कंपनी के रिकॉर्ड भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल पोर्शन में कंपनी क्रिएट करेंगे और फर्दर प्रैक्टिकल पोर्शन को रन आउट करेंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम एक से ज़्यादा कंपनी कैसे रन करते हैं और एक से ज़्यादा कंपनी के बिजनेस रिकॉर्ड उसमें किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल मींस कि उसमें अगर किसी भी तरह के कोई चेंजेस हमें करने हैं तो हम कर सकते हैं। इसकी वेरियस शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके हम टैली में किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं, या टैली जो भी हमें रिपोर्ट या जो भी आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रही है उसमें हम अपने आप से चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग मींस, देखिए अगर हम टैली को यूज़ करके, टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने बिज़नेस के लिए कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा काम करें जिसकी हमें इंस्टेंट रिपोर्ट चाहिए, तो टैली सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल है, इस चीज़ बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो भी हम एट द मोमेंट ऑपरेशंस करते हैं वो उसी टाइम फुलफ़िल हो जाता है, मतलब प्रोसेसिंग उसकी उसी टाइम हो जाती है। आप जब प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो आप देखिएगा, जब हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो हमें सिर्फ एक शॉर्टकट की का यूज़ करना है और उसको हम देन फर्दर एंटर करके हमारा जो लेज़र्स है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है, इसमें कोई भी एज सच टाइम नहीं लगता है ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ टैली। ये काइंड ऑफ फीचर्स की तरह ही है, कुछ एक पॉइंट इसमें फीचर्स वाले ही हैं, आपको ऑलरेडी पता होंगे, फिर भी हम एक बार गो थ्रू होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल अकाउंटिंग। देखिए टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें बहुत ही ऐसा नहीं है हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, बट बहुत सिंपल अकाउंटिंग आनी चाहिए। जिनको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है तो वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। Filing of tax returns. With the help of Tally, the balance sheets can be prepared easily, and it is being used in this field since its new version has come out in the market. The calculations of GST, other taxes, profit and loss statement, TDS returns, value added tax, all are done with the help of this useful सॉफ्टवेयर। टैली को यूज़ करके हम जितने भी, देखिए जब हम टैली यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि जब आप आगे फर्दर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही किसी भी एक एंट्री को करने से ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो एज सच इसमें टैक्स रिटर्न में या कोई फिलिंग करने के लिए, हमें रिटर्न फिल करने के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हमारा जो डाटा है वो अपने आप ही रिकॉर्ड होता रहता है विद द हेल्प ऑफ टैली। Next is inventory management. It can manage your invoices, category stock items, verify actual stock in hand and obtain reports on consumption। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी जो टैली है वो बहुत यूज़फुल है। जितने भी इन्वॉइसेस होते हैं, स्टॉक आइटम्स होती हैं और जो एक्चुअल हमारे पास स्टॉक होता है इन हैंड, वो ऑलरेडी मतलब जो इसका डाटा है वो टैली टैली का सॉफ्टवेयर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट कर देता है। अगर हमें ये जानना है कि हमारे पास हमारे स्टॉक में क्या क्या पड़ा है, तो हम सिंपल एक शॉर्टकट की यूज़ करके हम वो चीज़ ईज़िली अपनी विंडो स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग सेक्टर। जो ये सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर, ये बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत यूज़फुल है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर अ लॉट बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरियस कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ वेरियस यूज़र्स। देखिए जो बल्क में इंटरेस्ट रेट्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जो टैली सॉफ्टवेयर है वो बहुत ईजीली परफॉर्म करता है ये वर्क, इसीलिए जो टैली है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट ईज़ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बजट। अगर हमें अपने बिज़नेस का एक बजट मेंटेन करना है तो हम टैली की हेल्प से बहुत अच्छे से विदाउट एनी एरर हम रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो मेड सिंपल under Tally software. This
software allows management to finance across multiple location, can handle multiple currency transactions, daily transaction, daily balances, cash flow and cash outflows. विद दी हेल्प ऑफ टैली हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंस को भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं मल्टीपल कंपनीज़ में, जो भी डेली ट्रांजैक्शंस हैं, करेंसीज ट्रांजैक्शंस हैं, डेली जो बैलेंसेस हैं, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, ये सब हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी कंपनीज अकाउंट, वही जो हमने फीचर्स में पॉइंट किया था, टैली है जिसमें हम एक साथ मल्टीपल कंपनीज़ के अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पेरोल। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ पेरोल में क्या है, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द सैलरी to employees, distributing the salaries of employees, there are a lot of calculations which are needed to be made। देखिए एक बिज़नेस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। जब हमें उनकी सैलरी को कैलकुलेट करना होता है तो ये बहुत मुश्किल है कि हम मैन्युअली उनकी सैलरी को कैलकुलेट करें। तो विद द हेल्प ऑफ पेरोल हम क्या करते हैं, एक साथ कई एम्प्लॉयज़ का सैलरी का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप जब पेरोल का पोर्शन आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन, आप उसमें पढ़ेंगे। बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये। तो उसमें हम एक साथ एम्प्लॉयज़ की सैलरी का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पेरोल है वो किसका पार्ट है, एक तरह से टैली सॉफ्टवेयर में ही एक फ़ीचर है। तो विद द हेल्प ऑफ टैली सॉफ्टवेयर हम पेरोल को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव बिजनेस सॉल्यूशन। और टैली, विद द हेल्प ऑफ टैली हमें जो बिज़नेस के काफ़ी सॉल्यूशंस हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव मिल सकते हैं। हम जो डिसीज़न मेकिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को एफिशिएंटली और बहुत अच्छे से रन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बेसिस फॉर कंपैरिजन। फर्स्ट इज मीनिंग। देखिए मैनुअल अकाउंटिंग क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूज फिजिकल रजिस्टर एंड अकाउंट्स बुक फॉर कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑब्वियसली देखिए मैनुअल अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है, अगर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, तो उसके लिए हम फिज़िकल रजिस्टर मेंटेन करते हैं और वेरियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करते हैं। बट कंप्यूटराइज अकाउंट में ऐसा नहीं है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट यूजेज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें हम जितने भी डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज़ पॉसिबल थ्रू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैनुअल अकाउंटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती है वो किससे पॉसिबल होती हैं, ओरिजिनल एंट्री से। हम ओरिजिनल एंट्रीज़ को देखकर ही फर्दर रिकॉर्डिंग करते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में देखिए डाटा कंटेंट इज़ रिकॉर्डेड इन कस्टमाइज्ड डेटाबेस। इसमें क्या है, अगर हमने एक्सेल शीट पर डेटाबेस बना रखा है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना रखा है, तो हम वहाँ से भी अपना कंटेंट उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कैलकुलेशंस। ऑल द कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म मैनुअली। मैनुअल अकाउंट में जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो मैनुअली की जाती हैं। एंड कंप्यूटराइज अकाउंट में ओनली डाटा इनपुट इज़ रिक्वायर्ड, द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। हमें सिर्फ डाटा इनपुट पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसका जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर खुद ही हमें शो करता है। स्पीड, मैनुअल अकाउंटिंग में जो स्पीड होती है काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि हमें सारा काम हाथ से खुद ही करना पड़ता है, मैनुअली करना पड़ता है। बट कंप्यूटराइज में क्या होता है, जो स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली फास्टर होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज, इट इज़ मेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो मैनुअल अकाउंटिंग होती है उस किस के लिए की जाती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स अगर कोई एरर होता है, कोई गलती होती है, तो उसको हम सही कर लें। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इट कैन नॉट बी मेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें ऐसा नहीं है। बैकअप, नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैकअप। मैनुअल अकाउंटिंग में जो बैकअप है वो बहुत पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैन बी सेव्ड एंड बैकअप। हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई एंट्री की है तो कंप्यूटर में जाके हम उसका बैकअप भी ले सकते हैं और उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ ट्रायल बैलेंस।
प्रिपेयर्ड व्हेन नेसेसरी। मैनुअल अकाउंटिंग में जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो कब बनाते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जब हम कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर हो जाती है अपने आप ही, हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, डेली बेसिस पर प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनुअल अकाउंटिंग में देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड और क्वार्टर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इट इज़ प्रोवाइडेड एट द क्लिक ऑफ बटन। मैनुअल अकाउंटिंग में जो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए वो हम एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द क्वार्टर हम यूज़ करते हैं और बनाते हैं। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या है, ये हमें जब भी हमें रिक्वायरमेंट है, हम विद द सिंगल क्लिक हम क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड हम विंडो पे शो करा सकते हैं।